जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fe2O3 एल्युमिनियम Al2O3 प्लस Fe ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो आइए पहले समझते हैं इसको। देखिए, इसमें एल्युमिनियम जो है Fe से ज्यादा अपक्रियाशील है। क्या है? Fe से ज्यादा अपक्रियाशील है। एल्युमिनियम क्या करेगा? Fe को हटा देगा। क्या करेगा? Fe को हटा देगा और खुद जाकर के जुड़ जाएगा। माने Fe को क्या करेगा? वो विस्थापित कर देगा। एल्युमिनियम Fe को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। इस प्रकार की कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच है। देखिए, क्षारीय विलयन का जो पीएच होता है वो होता है 7 से क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक। अम्लीय का पीएच जो होता है, अम्ल का पूछेगा तो 7 से कम। 7 से कम। उदासीन विलयन पूछेगा तो 7। कितना होता है? 7। अब ऑप्शन कौन से हो जाएगा हमारा? 7 से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, एक कार्बन के लिए हम बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन हो तो हम बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। 3 कार्बन हो तो हम बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन हो तो हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। देखिए, यहाँ बताइए ऑप्शन कौन सी होगा? प्रोपेन। 3 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं हम? प्रोप। तो प्रोप से क्या बनेगा? प्रोपेन। ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। 3 कार्बन वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? बताइए। फास्फोरस, हीलियम, लिथियम या सल्फर? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। ध्यान दीजिए, फास्फोरस, हीलियम और जो सल्फर होते हैं ये क्या होते हैं? अधातु हैं। क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है 2, 3, 4 या 5? तो देखिए, कार्बन परमाणु की जो संयुक्ता होती है वो होती है 4। क्या होती है? 4। कैसे? देखिए, कार्बन जो है इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। तो पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, अतः संयुक्ता कितनी हो गई? 4। क्योंकि संयुक्ता किसे कहते हैं? बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयुक्ता कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अभी बताए थे। क्षारीय रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय रहेगा तो हमारा पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। और अम्लीय रहेगा तो 7 से 7 से कम। देखिए, ये तो होता है उदासीन, ये हो जाएगा क्या? क्षारीय, ये हो जाएगा अम्लीय और ये क्या हो जाएगा? अम्लीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं अयस्क, गैंग, खनिज या धातु? इसको कहते हैं हम खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। ऑप्शन कौन सी है हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये सारे के सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, बताइए ऑप्शन। क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल को, खनिज लवण को, प्रकाश ऊर्जा को या ऑक्सीजन को? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा को। किसको अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्यों के लार में पाया जाता है। ध्यान रखिए, मनुष्यों के लार में जो होता है टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा? ए और बी दोनों से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया,
एटीपी, ग्लूकोज या पाइरूवेट। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? एटीपी, एटीपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। होमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए ऑप्शन। श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्वसन में। किसमें? श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पादकों में जाइलम कार्य होता है। पादकों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना, उत्सर्जीय वर्ज्य पदार्थों का संवहन, भोजन का संवहन या अमीनो अम्ल का संवहन। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, जल का संवहन। क्या होता है? जल का संवहन होता है। मनुष्य में अणुसूत्रों की संख्या होती है। मानव में अणुसूत्रों की संख्या होती है 42, 48, 44, 46। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 46। और सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन दिया 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर। देखिए इसके लिए समझते हैं। एक सूत्र होता है F बराबर R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या। F क्या है? फोकस दूरी। तो R का मान कितना दिया है? 36। 36/2 कटाएंगे तो कितना जाएगा? 18। F का मान कितना गया? 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 18 सेंटीमीटर सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इंद्रधनुष में बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं होती हैं? इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं? ध्यान रखिए, इनमें घटनाएं सम्मिलित हैं अपवर्तन, परिकिरणन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अपवर्तन, परिकिरणन तथा आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? हरे के लिए या पीले के लिए या लाल के लिए या बैगनी के लिए? ध्यान रखिए, अगर न्यूनतम विचलन कहेगा तो हरा हो जाएगा, और अधिकतम नहीं, न्यूनतम विचलन कहेगा तो क्या हो जाएगा? लाल रंग होगा। क्या होगा? लाल रंग। ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? सी नंबर सही होगा। अगर अधिकतम कहेगा तो क्या होगा? अधिकतम कहेगा तो बैगनी होगा। क्या होगा? बैगनी। अगर अधिकतम की बात करेगा तो बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैगनी। किसके लिए? अधिकतम की बात करेगा तो अधिकतम विचलन, अधिकतम विचलन। जब भी अधिकतम विचलन कहेगा तो क्या होगा? बैगनी, और न्यूनतम विचलन कहेगा तो क्या होगा? लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का मात्रक यंत्र है, विभवांतर का मात्रक यंत्र है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। बिजली, बिजली के बल्ब में तंतु होता है किसका? टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या पीतल का? हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? टंगस्टन का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत हीटर में किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य, सभी बिंदुओं पर समान। इसके सिरे को चलने जाने पर घटता है, इसके सिरे को जाने पर बढ़ता है। ध्यान रखिए, एक परिनलिका हमारी ऐसी होती है। ठीक है, ये परिनलिका हमारी हो गई। इसके प्रत्येक बिंदुओं पर, ठीक है ना, इसके प्रत्येक बिंदुओं पर, इसके प्रत्येक बिंदुओं पर, ठीक है ना, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप कितने प्रतिशत सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ध्यान रखिएगा, 1% को। किसको? 1% को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, कितने परसेंट को? 1% को कन्वर्ट कर देता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।